नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में इस वक्त काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। जहां एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ही तरफ राजस्थान में सियासत भी तेज है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जंग छिड़ी हुई है यहाँ पर मुख्यमंत्री पद को लेकर। जहां एक तरफ सचिन पायलट को लेकर मांग की जा रही है कि एक बार फिर से उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां पर इस पद का उम्मीदवार बनाया जाए। जी हां, साल 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में ये चुनाव लड़े गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनाए गए थे। लेकिन अब यहां पर गहलोत गुट के विधायकों का दावा है कि साल 2020 में जो बगावत हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को वह मुख्यमंत्री पद के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच यहाँ पर गहलोत गुट के कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो सचिन पायलट पर मेहरबान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ एक तरफ राजेंद्र गुणा जी ने अपनी बात रखी कि सचिन पायलट के साथ वह खड़े हुए हैं, सचिन पायलट के लिए वह हमेशा ही खड़े रहेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ कई महिला विधायक भी खुलकर सामने आ रही हैं और अपनी बात रख रही हैं। बात करेंगे एक बार फिर से यहाँ पर एक और महिला विधायक के बारे में जो गहलोत गुट में विधायक है और उन्होंने तमाम राज खोले। पिछली रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया, एक बार फिर से यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में किस तरीके से महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ दिव्या मदेरना अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है, गहलोत कैंप के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है, सचिन पायलट को समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ही तरफ महिला विधायक इंदिरा मीणा भी अपनी बात रखती हुई देखी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे एक और महिला विधायक के बारे में। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में सियासी संग्राम के बीच वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत ने अपनी बात रखी। उन्होंने बात रखी उस विधायक दल की बैठक पर, जिस विधायक दल की बैठक में गहलोत गुट के विधायक शामिल तक नहीं हुए थे, जब मुख्यमंत्री के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने बताया यहाँ पर कि आखिरकार विधायकों के इस्तीफा देने के मामले पर उनकी क्या राय है। प्रीति जी ने बताया कि उन्हें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि वह अपना इस्तीफा पुनः वापस लेंगी, आलाकमान का हर फैसला मान्य होगा। मुख्यमंत्री की जानकारी के बिना बैठक बुलाई गई, ये गलत है। कई विधायकों को शांति धारीवाल के घर बुलाई गई बैठक के कारण भी नहीं पता थे। उन्होंने कहा कि रविवार को जो घटनाक्रम हुआ था वह गलत था। कुछ नेताओं की ओर से मानेसर गए कांग्रेस विधायकों को गद्दार कहने पर प्रीति ने यहाँ पर कटाक्ष किया। उन्होंने ये भी बताया कि बार बार गद्दार शब्द सुनाकर दिल बहुत दुखी हुआ था। मानेसर जाने वाले विधायकों को गद्दार कहने से मैं आहत हूँ और ऐसी टिप्पणी सुनकर मुझे रोना आया था। सोनिया गांधी जी को जो भी आदेश होगा हम सभी को मानना होगा। प्रीति शक्तावत ने यहाँ पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बिना बताए इस तरह की बैठक करना और हम जैसे नए विधायकों को अंधेरे में रखकर मीटिंग बुलाना गलत है। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया कि विधायक दल की बैठक के लिए हमें जयपुर बुलाया गया था, लेकिन फिर दोबारा फोन किया गया और शांति धारीवाल के घर आना है। ऐसे में हम सभी लोग शांति धारीवाल के घर चले गए और कुछ घंटे बाद पता चला कि उन्हें इस तरह की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि मानेसर जाने वाले 19 विधायकों में दिवंगत गजेंद्र सिंह शक्तावत भी थे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना दिल को दुखी कर देने वाला है। इस तरीके से प्रीति शक्तावत ने अपनी बात रखी और उन्होंने यहाँ पर राजनीति को लेकर कहा, सपोर्ट की वजह से मैं आज विधायक के पद पर हूँ और अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। यहाँ पर उन्होंने गहलोत गुट की भी तारीफ की, लेकिन यहाँ पर उन्होंने गहलोत की तारीफ के साथ साथ विधायकों को लेकर अपनी बात कही और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह इस्तीफा वापस लेना चाहेंगी। इस तरीके से देखा जाए तो प्रीति शक्तावत ने अपनी बात को खुलकर रखा और साथ ही साथ यहाँ पर प्रीति शक्तावत की बात को लेकर यहाँ पर अब तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। मालूम हो कि प्रीति शक्तावत सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर समर्थन देती हुई नजर आई। सचिन पायलट के समर्थन में अब तक यहाँ पर कई महिला विधायक उतर आई हैं।
और अब यहाँ पर प्रीति शक्तावत ने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, चर्चाएं यहाँ पर तेज हो चुकी हैं। विधायक इंदिरा मीणा के बयान के बाद भी चर्चाएं तेज हो गई। 92 विधायकों ने सीपी जोशी को इस्तीफा सौंप दिया। अब 92 विधायकों के इस्तीफे पर सीपी जोशी का क्या कुछ फैसला होगा, ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, उन्होंने इस्तीफा यहाँ पर वापस लेने की बात कह दी है और ऐसे में सचिन पायलट के समर्थन में उनका फैसला देखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा। सचिन पायलट जो अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं और राजस्थान के विधानसभा चुनाव साल 2023 में होने वाले हैं, ऐसे में सचिन पायलट किस तरीके से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर अब हुंकार भरते हुए नजर आएंगे और आलाकमान का क्या फैसला होगा, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।